जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं, तो मैं एक दो तीन लाइन में मैं उसके अलंकार के बारे में फिर से मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि अलंकार का मतलब हम समझते थे कि काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य की जिसके कारण सौंदर्य में निखार आए वो होता है अलंकार। अलंकार के दो भेद थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब था कि शब्दों के प्रयोग से जब काव्य की सौंदर्य बढ़ाया जाए तो वो होता है शब्द अलंकार, और अर्थों के प्रयोग से जब काव्य की सौंदर्य बढ़ाया जाए तो उसको कहते हैं अर्थ अलंकार। आज हम लोग जानेंगे कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्द अलंकार का मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं कि शब्दों के प्रयोग से काव्यों में उसके वाक्य या वाक्य में जब शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण तौर पे बोला था कि फूल की तरह कोमल बच्ची, मीन्स हम लोगों ने उसमें शब्दों के दो तीन शब्दों के वहां पे प्रयोग करके हम लोगों ने उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम लोगों ने और भी सौंदर्य बढ़ाया। अगर हम लोग बोलेंगे सुंदर लड़की तो एक साधारण वाक्य है, लेकिन अगर हम लोगों ने वहां पे प्रयोग किया कि फूल की तरह सुंदर बच्ची या लड़की, तो उसमें क्या हुआ, एक सुंदर एक निखार आया। तो वो जो टेक्निक है उसी को कहते हैं शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के मूलतः तीन भेद है, एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो हम लोग पहले जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है मतलब उसका रिपीटेशन होता है, फिर से पुनरावृत्ति होती है, तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तुम लोग किसी भी वाक्य में अगर किसी एक व्यंजन वर्णों की बार बार जब तुम लोग आवृत्ति देखोगे तो उसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। जब तुम लोगों को सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आते हैं, तुम लोगों को जो पॉइंट सेक्शन है वहां पे जब सप्रसंग व्याख्या के लिए आते हैं तो वहां पे नीचे जो विशेष जो नामक जो पॉइंट लिखना होता है, तो उसमें तुम लोगों को ऊपर की जो लाइन है उसमें तुम लोग अलंकार की अगर खोज कर सकते हो तो तुम लोग उसको अलंकार लिख सकते हो। अगर उस लाइन में, उस वाक्य में अगर किसी व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो तुम लोग निसंदेह उसमें तुम लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है। और शब्द अलंकार के कौन सा भेद, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग जानते हैं कि रघुपति बहुत ही फेमस एक कविता है जिसको कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे एक वाक्य है कि रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो र वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है बार बार आवृत्ति हुई है, मतलब पहला जो वर्ण है वो बार बार आया है। जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है उसमें तो बोला गया है कि दो या दो से अधिक बार। यहाँ पे तो 4 वर्ड आया है और सभी में र जो व्यंजन वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। तो ये क्या हुआ, एक अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पे र जो व्यंजन वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुई है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, अनुप्रास अलंकार। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में इससे थोड़ा हटके इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। जैसे किसी भी वाक्य में या जिस रचना में हम लोग किसी भी शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। मतलब यहाँ पे क्या होता था, खाली व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पे होल वर्ड पूरा शब्द ही बार बार आता है, 2 या 2 से
अधिक बार आता है तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। लेकिन दो या दो से अधिक बार आने से नहीं होगा, उसका अर्थ भी अलग अलग होना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे जो घटा शब्द है, ये जो घटा जो शब्द है दो बार आया है, ये घटा और ये घटा। तो ये घटा घटा जो शब्द है, काली घटा का घमंड घटा, तो ये जो तुमने देखा होगा कि काली घटा का घमंड घटा, तो घटा और ये घटा ये शब्द दो बार आया है। तो इसमें काली घटा का मतलब है, घटा का मतलब बादल, जब एकदम आंधी के साथ एकदम काली बादल होता है उसका अर्थ होता है ये घटा। घटा का मीन्स क्या होता है? काली बादल। और घटा का मतलब है कम होना। तो काली बादल की, जो काली बादल की अगर घमंड मीन्स अगर काली बादल जब धीरे धीरे कम होने लगेगा तो उसका कहेगा काली घटा का घमंड घटा। अर्थात ये घटा का मतलब कम होना और इस घटा का मतलब है काली बादल। तो जब परीक्षा में आएंगे तो तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि यहाँ घटा शब्द के, घटा शब्द जो है दो बार आया है। पहली घटा का मतलब है काली बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। ठीक है, तो समझा होगा कि यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होता है। और यहाँ पे पूरे शब्द का, जैसे घटा और घटा, ये शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है, आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति होना, रिपीट होना। तो ये जब पूरा शब्द ही जब रिपीट होता है तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। तो हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार जाना, यमक अलंकार जाना, अब हम लोग जानेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब है, ये भी इसके साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ थोड़ा लिंक है। यमक अलंकार में क्या हुआ, दो या दो से अधिक बार जब एक ही शब्द आए, या तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार जब आए और उसकी अर्थ बदल जाए तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द, जिस रचना में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो, तो ऐसे शब्दों को कहेंगे श्लेष अलंकार। मैं एक उदाहरण के तौर में लिखूंगा, मेरे मानस के मोती। यहाँ पे जो मानस जो शब्द है, मानस जो शब्द है, मानस शब्द का यहाँ दो अर्थ है। ये मानस शब्द का अर्थ है, एक का मतलब है मन, हम लोग का जो मन, हृदय, और एक मानस का मतलब है मानसरोवर। तो यहाँ पे देखो, मेरे मानस के मोती मतलब मेरे हृदय की, हमने हृदय में जो या मन को हम लोगों ने क्या कहा कि एक मोती के साथ इसका तुलना किया गया है। तो इसी तरह से मानसरोवर, मेरे मानसरोवर, मेरे हृदय रूपी सागर या मेरे हृदय रूपी मानसरोवर। तो एक अर्थ हुआ मन और दूसरा का अर्थ हुआ क्या, मानसरोवर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मानस शब्द एक ही बार आए लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, दो है कि नहीं। एक अर्थ है मन तथा दूसरा का अर्थ है मानसरोवर। जब तुम लोग परीक्षा में लिखोगे तो यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ मानस शब्द का दो अर्थ है, एक मानस का मतलब है मन और दूसरा मानस का मतलब है क्या, मानसरोवर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सेकंड क्लास में हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।